नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी श्रृंखला चल रही है राशिफल की, कि सितंबर महीने में राशिफल कैसा रहेगा, का मास कैसा रहेगा अलग अलग राशि के जातकों के लिए। तो अब हम जानेंगे कि कन्या राशि के लिए ये सितंबर महीने का राशिफल कैसा रहेगा। सर्वप्रथम हम पंडित जी से जानते हैं कि कन्या राशि में ग्रहों का गोचर कैसा है। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर, कन्या राशि लग्न भाव में ही मंगल की स्थिति है। अच्छा। इसके बाद राहु की स्थिति छठे भाव के कुंभ राशि में है और सप्तम भाव के मीन राशि में शनि की स्थिति है और दसम भाव के मिथुन राशि में गुरु की स्थिति है और एकादश भाव के कर्क राशि में शुक्र की स्थिति है और द्वादश भाव में सूर्य, बुध और केतु की स्थिति है जी। तो ये स्थिति है कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की। अच्छा, तो अब हम पंडित जी से जानते हैं कि सितंबर महीने में कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य, जातकों के लिए स्वास्थ्य कैसे रहेगा, उनकी हेल्थ कैसे रहेगी। देखिए, स्वास्थ्य, हेल्थ, रोग जी छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव कुंभ राशि का है और कुंभ राशि का स्वामी सप्तम भाव के मीन राशि में है। जी। सप्तम भाव मृत्यु भाव होता है जी। और छठा भाव सप्तम भाव से द्वादश है, तो रोग होने की संभावना है जी। लेकिन राहु की स्थिति रोग से लड़ने की अति तीव्र शक्ति देता है। अच्छा। रोग से लड़ने की, रोग, ऋण और शत्रु का भाव है छठा भाव जी। तो इन तीनों से लड़ने की अति तीव्र शक्ति देता है। तो रोग होंगे लेकिन रोग से लड़ने की शक्ति भी रहेगी, इसलिए विशेष चिंता की बात नहीं है। अच्छा, तो अब हम पंडित जी से जानेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए जो शिक्षा और संतान है वो, या विद्यार्थी लोगों के लिए वो सितंबर का महीना कैसा रहेगा। शिक्षा और संतान, कन्या राशि वालों के लिए पंचम भाव मकर राशि का है। जी। मकर राशि का स्वामी सप्तम भाव में है और पंचम भाव त्रिकोण है जी। और सप्तम भाव केंद्र है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो ये शुभ फल ही देते हैं। अच्छा, तो शिक्षा के क्षेत्र में ये शुभ फल देंगे, विद्यार्थियों को लाभ होगा। लेकिन ये शनि की राशि है। हाँ। तो हल्के फुल्के से सफलता नहीं मिलेगी, करीब मेहनत करना पड़ेगा। शनि मेहनत करवाते हैं, बिना मेहनत के सफलता नहीं देते हैं। जी जी। तो इस बात का ध्यान रखें, कन्या राशि वाले लोग यदि स्वयं विद्यार्थी हो तो करीब मेहनत करें, नहीं संतान विद्यार्थी हो तो संतान से परिश्रम करवाएं और उसे करने की आवश्यकता होगी, तभी जाके सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, और अब हम जानते हैं कि कन्या राशि के लिए सितंबर महीने में व्यवसाय और नौकरी के कैसी परिस्थिति रहेगी। देखिए, व्यवसाय और नौकरी, नौकरी के लिए छठे भाव को देखा जाता है। छठे भाव में राहु की स्थिति है। जी। नौकरी में बढ़ चढ़ कर भाग तो लेंगे लेकिन भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होगी, गुप्त शत्रु भी इन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंततः गत्वा ये अपना जीत ही हासिल करेंगे। इन्हें कोई गुप्त शत्रु भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ खराबी नहीं पहुंचा सकेंगे। अच्छा। ये तो नौकरी की बात हो गई। हाँ। और दसम भाव से करियर देखा जाता है, तो करियर में विस्तार भी है। जी। अपने करियर का विस्तार भी कर सकते हैं। अच्छा, उसे बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ा भी सकते हैं। जी जी। और करियर व्यवसाय के लिए भी दसम भाव है और सप्तम भाव से पूर्ण व्यवसाय देखा जाता है। तो सप्तम भाव में शनि की स्थिति है, ये विच्छेदी ग्रह है। जी जी। शनि की स्थिति, ये विच्छेदी ग्रह है, तो आप व्यवसाय छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, मतलब व्यवसाय चेंज भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं तंग आकर के। अच्छा। यदि मूल जन्मपत्री में यही स्थिति हो तो निश्चित रूप से छोड़ ही देंगे। अच्छा। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं हो तो थोड़ा देर के लिए मन में आ भी सकता है। हाँ, फिर ठीक हो जाएगा। फिर ठीक हो जाएगा और सफलता मिलेगी भी तो बहुत देर से मिलेगी। अच्छा, चलिए अब हम पंडित जी से जानेंगे कि कन्या राशि के लिए वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध सितंबर के महीने में कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन, लग्न में मंगल की स्थिति है जी और सप्तम भाव पर दृष्टि है। हाँ। ये
वैवाहिक जीवन में दंगल करने वाले हैं। जी। एक सप्तम भाव में शनि की स्थिति है जो विच्छेदी ग्रह है, और शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। जी। घर का सुख, वाहन का सुख इत्यादि है, और वह धनु राशि का है। जी। अब क्या होगा कि घर में क्लेश उत्पन्न होगा। अच्छा। पत्नी के साथ भी मतांतर होंगे। जी। स्थिति बहुत ही खराब पहुंच सकती है। अच्छा। और मंगल का अष्टम दृष्टि ससुराल भाव पर भी है, तो जो हम सिंह राशि में देख रहे थे वैसा ही फल लगभग कन्या राशि में है। हाँ, कन्या राशि में भी वही फल आ रहा है। अच्छा। तो इसमें सावधानी बरतें। अच्छा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि लग्न में मंगल है, तो क्रोध होगा ही देगा। क्रोध पर नियंत्रण रखे। क्रोध करने से हानि, क्रोध तो कहीं भी हानि करता है। जी जी जी। तो इस पर नियंत्रण रखे तो अच्छा है। अच्छा, तो दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना कि कन्या राशि के लिए ये जो सितंबर महीने का राशिफल है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले पंडित जी से हमने स्वास्थ्य के लिए जाना कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा खराब हो सकता है, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पे राहु उनके स्वास्थ्य को संभाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नौकरी और व्यवसाय, नौकरी में भी अच्छा है और व्यवसाय में भी ठीक है, पर थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता है। बिना परिश्रम के कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मेहनत की आवश्यकता है। आय और धन भी लगभग अच्छा ही रहेगा, और परंतु सबसे ज्यादा सावधानी वैवाहिक जीवन में आने की जरूरत है कि मंगल की दृष्टि है तो क्रोध आएगा और क्रोध से अपने पार्टनर से लड़ाई होगी, तो इसके लिए आप सावधानी जरूर रखें। तो और प्रेम संबंध भी ठीक रहेंगे। तो पंडित जी, आप अब दर्शकों को बताएं कि कन्या राशि वालों के लिए कोई उपाय। कन्या राशि वालों के लिए तो उपाय है, यहाँ मंगल और शनि से स्थिति खराब हो रही है जी। लेकिन कन्या राशि वाले अपने आराध्य देव यानी गणेश जी की पूजा करें। अच्छा। बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाएं। हाँ। पक्षियों को साबुत मूंग का दाना डालें। ठीक है। ये सबसे अच्छा उपाय है। अच्छा। और साथ साथ कम से कम कुमारी कन्याओं को वस्त्र भी दान दे दें बुधवार के दिन, तो अच्छा रहेगा। अच्छा, बहन बुआ इनको भी आप वस्त्र दे सकते हैं। अच्छा, तो दर्शकों, जैसे कि पंडित जी ने हमें सितंबर महीने का राशिफल बताया और इसमें बताया कि दान से, उपाय से अच्छा हो सकता है, और तो इसी जानकारी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह हमारा जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण पंडित जी द्वारा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।